शीतल हर साल बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाती थी और गरीबों के लिए सभी चीजों का इंतजाम करती थी, जिसके चलते सारा शहर शीतल को जानता था और उसकी मदद करता था। काफी घंटे तक लोहड़ी का त्योहार चलता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और शीतल मेघा के घर आती है। मेघा, अरे ओ मेघा, जरा जल्दी बाहर तो आ। शीतल, तुम यहाँ? लोहड़ी मुबारक हो। अरे नहीं नहीं, दूर से। तुम मुझसे गले क्यों मिल रही हो? तुमने देखा नहीं मैंने कितना महंगा सूट पहना है? कहीं खराब हो गया? तो ये लोहड़ी में काफी सारा खाना बच गया था, तो सोचा तुम्हें दे दूं। अब तुमने तो इतना अच्छा खाना कभी देखा भी नहीं होगा, कम से कम मेरी बदौलत तुम्हें ये खाने को तो मिल रही है। मेघा उस खाने के लिए मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्रसाद का खाना होता है। शीतल कहने को भले ही दुनिया की नजरों के सामने अच्छे बनने का दिखावा करती थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनना था। अरे मुन्ना, खेल के लिए तो एक खिलाड़ी कम पड़ रहा है। हाँ रोहन, अब क्या करें, ऐसे तो हम लोग नहीं खेल पाएंगे। वो देखो, हम अपने साथ वरुण को खिलाते हैं, वो कब से वहां अकेला बैठा हुआ है। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ, मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगा, चलो मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चे मिलकर आपस में खेलने लगते हैं कि तभी वहां गुस्से में वरुण की माँ शीतल आती है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि तू गरीब के बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। तुझे पता भी है कि गरीब और इनके बच्चे कितने ज्यादा गंदे होते हैं। देख तो जरा, इनके शरीर पर तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है और ये कितने गंदे हैं। तू भी इनके साथ खेलकर इनकी तरह हो जाएगा। शीतल की चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन की माँ मेघा आ जाती है। क्या हुआ शीतल, तुम ऐसे बच्चों पर चिल्ला क्यों रही हो? कितनी बार कहा है कि अपने बच्चों को मेरे बेटे से दूर रखा करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गरीबों की चालाकी, कैसे तुम अमीरों के बच्चों को फंसाकर उनका कैसे फायदा उठाते हो और उनके घर से पैसे मंगवाकर अपने ऐशो आराम को पूरा करते हो। शीतल, जुबान को संभाल के बात करो। भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। तुम अमीर परिवार की हो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ही लोगों की मदद करती हो। तुम्हारी असलियत भगवान जानता है। देखना, एक दिन तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबेगा। मेघा की बात सुनकर शीतल गुस्से से तिलमिला जाती है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाती है।